बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप नमाज पढ़ते हैं मगर दिल मौजूद नहीं होता? दुआ करते हैं मगर अल्फाज खाली लगते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, ज़िंदगी भी, काम भी, सोशल मीडिया भी, लेकिन अंदर कहीं एक खामोश खला होता है और आप सोचते हैं, मैं अल्लाह से इतना दूर क्यों हो गया हूँ? क्या अल्लाह मुझसे नाराज़ है? क्या मेरा दिल सख्त हो गया है? आज सबसे पहले एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए, अल्लाह आपसे दूर नहीं हुआ। अगर कोई फासला है तो वो हमारी तरफ से है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें तो कह दीजिए मैं करीब हूँ। अल-बकरा 186। अल्लाह ये नहीं कहता कि मैं था करीब या मैं हो जाऊंगा करीब, वो फरमाता है मैं करीब हूँ। तो अगर आप खुद को अल्लाह से दूर महसूस कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। हिस्सा 1, हम दूर क्यों महसूस करते हैं। 3 से 4 मिनट। सबसे पहले एक हकीकत समझ लें, ईमान का कम और ज़्यादा होना फितरी है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह इन्हुम को भी कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि ईमान कम हो रहा है। एक सहाबी हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह इन्हा ने तो ख़ुद को मुनाफिक समझ लिया था, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि रसूल अल्लाह सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम की मजलिस से बाहर ईमान की कैफियत बदल जाती है। रसूल अल्लाह सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कैफियत आना इंसान होने का हिस्सा है। तो फिर हम क्यों दौर महसूस करते हैं? कभी गुनाहों की वजह से, कभी गफलत की वजह से, कभी मुसलसल मसरूफियत की वजह से, और कभी सिर्फ इसलिए कि हमने अपने दिल को दुनिया से भर दिया है। आज हमारी आंखें स्क्रीन पर हैं, कान मौसीकी में हैं, दिल दुनिया की फ़िक्र में है। मगर दिल को बनाया गया है अल्लाह की याद के लिए। जब दिल को हर चीज़ मिलती रहे सिवाय ज़िक्र इलाही के, तो वो भारी हो जाता है। लेकिन याद रखें, जो दिल अपनी दौरी पर परेशान हो वो मुर्दा नहीं होता। आपकी फ़िक्र ही इस बात की अलामत है कि ईमान अभी ज़िंदा है। हिस्सा 2, गुनाह और मायूसी के जाल से निकलें। 3 मिनट। जब हम खुद को अल्लाह से दूर महसूस करते हैं तो सबसे बड़ी रुकावट क्या बनती है? मायूसी। शैतान आकर कहता है, तुम बहुत गुनाहगार हो, अब वापस आने का क्या फ़ायदा, तुम मुनाफिक हो। लेकिन अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल-ज़मर 3। मायूसी आजिज़ी नहीं है, मायूसी शैतान का हथियार है। अल्लाह ये नहीं कहता कि पहले खुद को मुकम्मल ठीक करो फिर आओ। वो कहता है वापस आ जाओ, चाहे अभी गुनाह क्या हो, चाहे बरसों से दूर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर इस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जिसका ऊँट सहरा में गुम हो जाए और फिर अचानक मिल जाए। सोचिए वो खुशी कैसी होगी। आपकी वापसी अल्लाह के लिए बोझ नहीं, खुशी का सबब है। हिस्सा 3, एक नमाज से आगाज़ करें। 3 से 4 मिनट। जब आपको लगे कि सब कुछ बिखर गया है तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश न करें, बस एक नमाज को पकड़ लें, फज्र या अशा, कोई एक, उसे आहिस्ता पढ़ें, जल्दी न करें। सलाम फेरने के बाद फ़ौरन न उठें। 30 सेकंड बैठकर अल्लाह से बात करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को वो अमल ज़्यादा पसंद है जो मुसलसल हो, चाहे कम हो। दिल की बहाली जज्बाती वीडियोज़ से नहीं होती, इस्तिकामत से होती है। एक मज़बूत नमाज पूरे ईमान को संभाल सकती है। हिस्सा 4, अल्लाह से सच्ची बात करें। 3 मिनट। हम अक्सर दुआ ऐसे करते हैं जैसे तकरीर कर रहे हों, लेकिन अल्लाह को आपकी सच्चाई चाहिए, आपकी ज़बान की खूबसूरती नहीं। कहीं या अल्लाह मेरा दिल सख्त हो गया है, या अल्लाह मैं दूर हो गया हूँ, या अल्लाह मुझे अपनी तरफ वापस ले आओ। ये अल्फाज कमज़ोर नहीं हैं, ये बंदगी हैं। अल्लाह टूटे हुए दिल को पसंद करता है। कभी कभी सबसे ताकतवर दुआ सिर्फ ये होती है, या अल्लाह मुझे आपकी चाहत दे दीजिए। हिस्सा 5, एक गुनाह छोड़ दें। 3 से 4 मिनट। सच बोलें। कभी कभी हमें मालूम होता है कि कौन सी चीज़ हमें दूर कर रही है, कोई आदत, कोई ताल्लुक़, कोई पोशीदा गुनाह, कोई मुसलसल हराम चीज़। हम चाहते हैं कि दिल भी नर्म रहे और गुनाह भी जारी रहे। ये मुमकिन नहीं। आज सब कुछ न छोड़ें, बस एक चीज़ छोड़ दें, अल्लाह के लिए। जब आप अल्लाह के लिए कुछ छोड़ते हैं, अल्लाह आपको इससे बेहतर देता है, सुकून, रोशनी, अत्मीनान। गुनाह दिल पर सियाह धब्बा छोड़ता है, तौबा उसे साफ़ करती है। हिस्सा 6, कुरान के साथ बैठें। 2 से 3 मिनट। कुरान को ख़त्म करने के लिए न खोलें, अल्लाह से बात करने के लिए खोलें। 5 मिनट। एक सफ़हा, एक आयत आहिस्ता पढ़ें और सोचें, अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है। कुरान सिर्फ मालूमात नहीं है, ये नूर है,
اور نور آہستہ آہستہ اندھیرا ختم کرتا ہے۔ جب کچھ محسوس نہ ہو، 2 سے 3 منٹ اگر آپ کوشش کریں اور پھر بھی کچھ محسوس نہ ہو، تب بھی جاری رکھیں۔ عبادت احساسات پر نہیں چلتی۔ اگر آپ صرف موٹیویشن پر عبادت کریں گے تو عبادت کبھی کبھار ہوگی۔ اصل قرب اس وقت بنتا ہے جب دل خشک ہو اور آپ پھر بھی کھڑے ہوں۔ اللہ آپ کے جذبات نہیں دیکھ رہا، وہ آپ کی کوشش دیکھ رہا ہے۔ آپ کا دل مرا نہیں ہے، وہ تھک گیا ہے، اور تھکے ہوئے دل کو سزا نہیں، نرمی چاہیے۔ اختتام اثر انگیز پیغام 2 سے 3 منٹ اگر آپ خود کو اللہ سے دور محسوس کر رہے ہیں، شاید یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ بے چینی، وہ خلا، وہ احساسی کمی، یہ دعوت ہے۔ آج ایک قدم اٹھائیں، ایک سچی دعا، ایک محفوظ نماز، ایک گناہ سے توبہ، اور کہیں یا اللہ میں واپس آ رہا ہوں۔ اور یہ دعا ضرور پڑھیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ آپ کا دل بھٹکا ہے مگر کھویا نہیں، اللہ اب بھی قریب ہے، ہمیشہ۔